सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। तो आज हम जो बात करेंगे, एक आदर्श पाठ्य योजना के बारे में बात करेंगे। मिशन प्रेरणा के अनुसार जो हमारी पाठ्य योजना होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और एक प्रारूप भी आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रारूप के अनुसार हमारी पाठ्य योजनाएं होनी चाहिए और मिशन प्रेरणा के जो मापदंड हैं उन पर खरा उतरना चाहिए। तो हमारी जो पाठ्य योजना है उसका जो प्रारूप हम शुरू करेंगे, तो प्रत्येक पाठ्य योजना का यही स्वरूप होता है। प्रत्येक जितनी भी पाठ्य योजना, चाहे पहले बीएड वाली बनती हो चाहे अब बन रही हैं, तो प्रत्येक पाठ्य योजना का ये प्रारूप होता है कि सबसे पहले दिनांक, उसके बाद कक्षा, उसके बाद विषय, उसके बाद समय। तो ये जो चार बिंदु हैं ये सभी प्रारूप में समान होते हैं। तो सबसे पहला दिनांक के टॉपिक, दिनांक के जो बिंदु दिनांक है उस पे आते हैं। तो दिनांक में अभी डेट कोई निश्चित नहीं है कि कब से कक्षाएं शुरू होंगी, उसी के अनुसार हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। वैसे दिनांक के बिना भी काम चल सकता है, दिनांक का इतना इसमें महत्व तो नहीं है, क्योंकि शिक्षकों को जो पाठ्य योजनाएं हैं वो अपनी सहूलियत के लिए बनानी है और उसी के आधार पर हमको कक्षाओं में अध्ययन कार्य करवाना है। तो सबसे पहला दिनांक का जो ऑप्शन है वो खाली रहेगा। उसके बाद कक्षा आती है, आप जिस भी कक्षा में पढ़ाते हैं, कक्षा प्रथम हो द्वितीय जो भी कक्षा है आपकी, उसी कक्षा के अनुसार आप इसमें कक्षा डालेंगे। आप जिस कक्षा में पढ़ाते हैं वो कक्षा डलेगी। उसके बाद आता है विषय। जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक, जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं वो विषय यहाँ डाला जाएगा। उसके बाद आता है समय। तो समय वाले कॉलम में जो भी समय है, जैसे कहीं पर 35 मिनट चलेगा, कहीं 40 मिनट चलेगा, जैसे सर्दी गर्मियों में अलग अलग समय रहता है, इसलिए हम दोनों समय के लिए एक ही प्रारूप बनाएंगे। तो इसमें 35 से 40 मिनट का समय हम डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो सबसे पहला बिंदु आता है, जो सबसे पहला जो हमारा शीर्षक आएगा वह है लर्निंग आउटकम। कि हम जो ये पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये पाठ जो कक्षा के पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भी पाठ है, जो भी जो भी बिंदु पाठ में बताए जा रहे हैं, उन बिंदुओं को बच्चा प्राप्त कर पाया या नहीं कर पाया, या हमको क्या प्राप्त करवाना है। लर्निंग आउटकम में जो आएगा वो लर्निंग आउटकम यानी जो बच्चा क्या सीखेगा, पाठ खत्म होने के बाद हमारा बच्चा क्या सीखेगा वह हम लर्निंग आउटकम में लिखेंगे। जैसे बच्चा जोड़ सीख रहा है तो हम जोड़ लिखेंगे। तो जो भी हमको जो प्राप्त करना है बच्चे से वो लर्निंग आउटकम में लिखा जाएगा। यानी लर्निंग आउटकम मतलब जो हमारे पाठ पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है, उसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण में हम जो भी बच्चे को हम जो भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं, यानी जो भी पाठ्य पुस्तक में पाठ है, मान लीजिए गणित में है तो हम जोड़ हो गए या घटाना हो गया या एलसीएम हो गया या एचसीएफ हो गया, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वह टॉपिक यहाँ पे लिखा जाएगा। मान लीजिए भूगोल पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, भूगोल इतिहास का जो भी पाठ हो, यानी किसी भी विषय का कोई भी पाठ जो हम पढ़ा रहे हैं, किसी भी कक्षा का किसी भी किताब का जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं वह प्रकरण में आएगा। या जो टॉपिक, अगर हम टॉपिक के अनुसार अलग पाठ्य योजना बना रहे हैं टॉपिक पे, तो वह टॉपिक प्रकरण में लिखा जाएगा। उसके बाद आती है सीखने सिखाने की सामग्री। यानी हम बच्चों को सिखाने के लिए किस किस सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी हम अपनी तरफ से कौन कौन से टीएलएम बनाएंगे, कौन कौन से आईसीटी का हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो सब सीखने सिखाने की सामग्री में लिखा जाएगा। जैसे होता है इसके अंदर आपकी पाठ्य पुस्तक आती है, आप पाठ्य पुस्तक को लिख सकते हैं यहाँ पर। एक पाठ्य पुस्तक पर यहाँ पर पाठ्य पुस्तक हो गई आपकी, क्योंकि आप पाठ्य पुस्तक जो अपनी जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसी के अनुसार पाठ को पढ़वाएंगे। उसके अलावा आप मान लीजिए कहीं से वीडियो लेके पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोज़ हो गए या अब दीक्षा ऐप के वीडियोज़ हो गए, तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर। हम कोई भी चार्ट बना रहे हैं तो कोई चार्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। कोई टीएलएम बना रहे हैं, जो भी टीएलएम बनाया है
वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम इस चार्ट की मदद से हम बच्चे को सिखाएंगे। तो जिन जिन वस्तुओं के माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे वह सब सीखने सिखाने की सामग्री में लिखा जाएगा। उसके बाद आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां, यानी अब बात करेंगे कि हम बच्चों को कैसे सिखाना शुरू करेंगे। बच्चों को सिखाना शुरू हम करने के लिए बच्चों को जिस तरीके से हम सिखाएंगे, जिस प्रक्रिया से हम सिखाएंगे, वही सीखने सिखाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जैसे ही हम क्लासरूम में पहुंचते हैं तो इसमें सबसे पहले इसमें चरण हो जाएगा। जितने भी मान लीजिए कि पहला हम क्रम संख्या डाल सकते हैं, उसके बाद हम चरण भी डाल सकते हैं, उसके बाद जो आता है समय, और उसके बाद आकलन के तरीके। तो ये जो टॉपिक है इसमें क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके 4 कॉलम बनाएंगे हम। सबसे पहला क्रम संख्या, उसके बाद चरण, उसके बाद समय, उसके बाद आकलन के तरीके। तो क्रम संख्या में जो भी क ख ग डालें वो डाल सकते हैं, 1 2 3 डालें वो डाल सकते हैं। उसके बाद आता है जैसे हम क्लास के अंदर जा रहे हैं तो ये शिक्षण के आरंभ में जो टॉपिक दिया गया है इसमें हमको क्या लिखना है कि जैसे ही हम कक्षा में जा रहे हैं, जाते ही हम बच्चों से कैसे इंटरेक्ट होंगे, उस टॉपिक को लेकर कैसे उस टॉपिक का आरंभ करेंगे, कैसे बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के बारे में पूछेंगे, बच्चे क्या जानते हैं क्या नहीं जानते इसके बारे में हम पूछेंगे। कुछ हम बताएंगे भी, कुछ चीज़ों से रिलेट करेंगे हम बच्चों को जो उनके माहौल में जिन्होंने जो घर में वस्तुएं उनके पास उपलब्ध हैं या उनके व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। उसी के आधार पर हम इस टॉपिक में लिखेंगे। शिक्षण के आरंभ जो टॉपिक है उसमें हम वही चीज़ लिखेंगे जो हम बच्चे से शुरुआत में जाकर पूछेंगे, यानी हम एक पाठ की भूमिका मान सकते हैं। जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी भूमिका शिक्षण के शुरुआत में रखेंगे। और समय के अंदर ये शुरुआती 5 या 10 मिनट का हम समय लेकर हम पाठ की भूमिका वहाँ पर बांध सकते हैं। आकलन का तरीका जो ऑप्शन है, ये जो शिक्षण के आरंभ में हुआ, उसके बाद समय आता है, समय में 5 से या 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद आते हैं आकलन के तरीके। तो ये जो आकलन के तरीके हैं इसमें लिखा जाएगा, मान लीजिए हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से या आपस में बच्चों से बातचीत के माध्यम से, जो जिस तरीके से हम बच्चों के ज्ञान का पूर्व ज्ञान का आकलन करेंगे वो उसी में वह आकलन का तरीका होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम शिक्षण के आरंभ में हो गया, अब आते हैं हम शिक्षण के दौरान। तो शिक्षण के दौरान यानी अब हमने बच्चों से भूमिका बांधी, जैसे भी पाठ से संबंधित शीर्षक से संबंधित हमने बच्चों को भूमिका दे दी। उसके बाद आएगा टॉपिक शिक्षण के दौरान। तो शिक्षण के दौरान हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे कि उस टॉपिक की प्रक्रिया को समझाएंगे। मान लीजिए हम जोड़ सिखा रहे हैं तो जो भी जोड़ के अंदर जो जो नियम आते हैं, जोड़ के जो नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, जो भी जो होता है जोड़ करने के लिए कौन कौन से तरीके फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, वो सब हम शिक्षण के दौरान सिखाएंगे। शिक्षण के दौरान सिखाते हुए हम बच्चों को कुछ गतिविधियां भी करा सकते हैं। तो अगर हम शिक्षण के दौरान कोई गतिविधियां भी सिखा रहे हैं बच्चों को, तो वो गतिविधियां जो सिखा रहे हैं बीच में हम शिक्षण के दौरान के नीचे एक गतिविधि या एक्टिविटी डाल के एक टॉपिक बना के उसमें लिख सकते हैं कि हमने क्या एक्टिविटी क्लास के अंदर करवाई। तो शिक्षण के दौरान पूरी प्रक्रिया लिखे, सबसे ज़्यादा समय शिक्षण के दौरान वाले टॉपिक में ही आता है। तो शिक्षण के दौरान बच्चों को पूरा टॉपिक के बारे में एक एक जो बारीक से बारीक बात समझाई जाएगी। उसके बाद आता है नीचे शिक्षण के अंत में। तो शिक्षण के अंत में अब हमने बच्चों को सबसे पहले शुरुआत में हम आए तो शिक्षण के आरंभ में हमने बच्चों को भूमिका बांधी, जो पाठ पढ़ाना है उसकी भूमिका बताई, जो भी टॉपिक है उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद शिक्षण के दौरान वाला भाग आया तो वहाँ पे हमने बच्चों को पूरी प्रक्रिया बताई, ब्लैक बोर्ड पे समझाए। उस प्रक्रिया में व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपके यहाँ है
तो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का जैसे भी इस्तेमाल होता है वह शिक्षण के दौरान पूरे वाइट बोर्ड का ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए हम पहले बच्चों को समझाएंगे, तो जो भी समझाएंगे वो शिक्षण के दौरान आएगा। फिर शिक्षण के अंत में हमने बच्चों को जो भी सिखा दिया है, बच्चों को हमने जो जो सिखा दिया है, अब उसका आकलन करने के लिए हम बच्चों को कुछ प्रश्न हल करने को दे सकते हैं। या हम मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हमने पूरा पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद प्रश्नोत्तरी में से मौखिक प्रश्नोत्तर बच्चों से पूछ सकते हैं। या बच्चों ने जो भी सीखा है उसका आकलन करने के लिए शिक्षण के अंत में भाग आता है। तो शिक्षण के अंत में बच्चों को आकलन करने के लिए जो जो प्रश्न पूछेंगे, और अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी मदद करने के लिए जो प्रश्न इस्तेमाल करेंगे, तो यह भाग शिक्षण के अंत में कहलाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया शिक्षण के अंत में लिखी जाएगी। आकलन का शिक्षण के अंत में ये समय भी 5-10 मिनट का होता है, अंत के 5-10 मिनट लगाएंगे। और शिक्षण के दौरान का सबसे बड़ा समय रहेगा, तो जो शिक्षण के दौरान वाला समय रहेगा वो कम से कम 20 मिनट का रहेगा। उसमें भी प्रश्नोत्तरी हो सकती है, वाइट बोर्ड के माध्यम से आकलन कर सकते हैं बच्चों से। तो शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में, तो ये 10 मिनट का हो गया। तो शिक्षण के अंत में बच्चों को कार्य देकर भी हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को पाठ्य पुस्तक से कार्य दे सकते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ प्रश्न दे सकते हैं। तो गृह कार्य के अंदर हम बच्चों को जो जो प्रश्न देंगे वह गृह कार्य के अंदर लिखा जाएगा। तो गृह कार्य के अंदर बच्चों को काम देना, कुछ प्रश्न हम पाठ्य पुस्तक से या अभ्यास के प्रश्न दे सकते हैं, या पाठ्य पुस्तक से प्रश्न दे सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ प्रश्न दे सकते हैं, तो वो गृह कार्य में दिया जाएगा। आगामी शिक्षण योजना, अब जो हमने बच्चों को सिखाया, आगामी शिक्षण योजना में ज़्यादातर टीचर्स कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम लिखें। तो आगामी शिक्षण योजना में यही है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चों का हमने आकलन किया, जब शिक्षण के अंत में आकलन किया, उसी के आधार पर हम अगले दिन या उससे अगले दिन तक अपनी पाठ्य योजना को जारी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो ये पूरी पाठ्य योजना है, आप इसी के आधार पर पाठ्य योजना का प्रारूप आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पूरी पाठ्य योजना का प्रारूप हम इसी प्रकार बच्चों को सिखाएंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके समझ में अच्छे से आए हो पाठ्य योजना, तो अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह उपयोगी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।